हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि अभी झारखंड जीके से रिलेटेड मैं हर दिन सीरीज़ लेकर आ रही हूँ और सारे सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये सारे सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो जैसा कि अभी कंटिन्यू सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग संथाल जनजाति के बारे में टोटली हम लोग डिस्कस किए थे। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में संथाल जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे बातों का हम लोग जिक्र किए हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन भी बताया है और वो सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उराव जनजाति के बारे में हम लोग सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि उराव जनजाति में क्या कैसे है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। और फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर बहुत सारे मेरे PDF अपलोड किए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे PDF हैं, अवेलेबल है, तो आप लोग रिसीव कीजिए और पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम लोग उराव जनजाति के बारे में जानेंगे। यह उराव जनजाति, ये सारी बातें जो है उराव जनजाति का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यहाँ किसकी बात हो रही है? तो उराव जनजाति के बारे में बात हो रही है। तो यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो कौन सी जनजाति है? तो ये उराव जनजाति है। तो पहला जनजाति कौन है फ्रेंड्स? तो अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो अभी तक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो झारखंड में जो जनजाति है सबसे ज़्यादा संथाल निवास करती है, उसका जो परसेंटेज है वो 35% है संथाल जनजाति का। वहीं बात करते हैं उराव जनजाति का। उराव जनजाति सेकंड नंबर पर है। झारखंड की दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो उराव जनजाति है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है? तो 18.14% है उराव जनजाति में। संथाल का कितना है? संथाल का ये क्वेश्चन जो था वो 7 to 10 JPSC में पूछा गया था कि संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है। वहीं आपको ये डेटा याद रखना है कि उराव जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 18.14% है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में ये निवास करते हैं। तो कौन? तो उराव जनजाति सबसे ज़्यादा जो निवास करते हैं दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। उराव स्वयं को क्या कहते हैं? तो उराव स्वयं को कुड़ुक बोलते हैं। कुड़ुक का इसका अर्थ क्या होता है? एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उराव स्वयं को कुड़ुक बोलते हैं, तो कुड़ुक का मतलब क्या होता है? तो मनुष्य होता है, मानव होता है। इसको आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग एक एक बार इसको रिकॉल करते हैं और फिर से हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, उराव जनजाति के बारे में बात हो रहा है। तो फर्स्ट पर कौन सा जनजाति है जो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है? तो संथाल। उसका संथाल का परसेंटेज 35% है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत जो है वो 18.14% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। उराव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। तो कुड़ुक का मतलब क्या होता है? तो मनुष्य होता है, मानव होता है। हमारा 5th नंबर का पॉइंट, यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। उराव भाषा यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। उराव जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? तो 68 गोत्र पाए जाते हैं। उराव जनजाति में जो गोत्र होते हैं वो 68 गोत्र पाए जाते हैं। और ये विभाजन जो होता है गोत्र में 14 गोत्र है, मतलब 14 गोत्रों में विभाजित इसको किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि गोत्र
कितना है, तो 68 गोत्र है। गोत्र को और कुछ भी बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, तो गोत्र को कीली बोला जाता है। गोत्र को क्या बोला जाता है, तो कीली बोला जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गोत्र को क्या बोला जाता है, तो कीली बोला जाता है। गोत्र कितना होता है उरांव जनजाति में, 68। कितने वर्गों में विभाजित हो सकता है, तो 14। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको केरिया बोला जाता है, और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो उसको खनरिया बोला जाता है। खनरिया। लड़का लोग का जो वस्त्र पहनने वाला उसको केरिया बोला जाता है, और लड़की का जो वस्त्र होता है उसको खनरिया बोला जाता है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य के क्या बोलते हैं, उरांव जनजाति में जो प्रमुख डांस होता है उसको क्या बोलता है, तो यदूर बोला जाता है। यदूर बोलते हैं। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ कब होता है, तो नवंबर दिसंबर में। उरांव जनजाति का जो नव वर्ष होता है, उरांव जनजाति के वर्ष का जो प्रारंभ होता है नवंबर दिसंबर में होता है, धनकटनी के बाद होता है। जो नव वर्ष का इनका प्रारंभ होता है धनकटनी के बाद होता है, नवंबर दिसंबर के बाद। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट कौन कौन सा है फ्रेंड्स। युवा गृह के उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है, तो घुमकुरिया बोला जाता है। उरांव जनजाति के ये सारे जो पॉइंट इस तरह से जो एक एक शॉर्ट पॉइंट मैं जो मेंशन की हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख के आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुरिया बोला जाता है। उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो बोला जाता है या मुखिया बोला जाता है। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है, तो पचौरा कहा जाता है। नाच का मैदान को क्या बोला जाता है, तो अखाड़ा बोला जाता है। मरांग बुरु क्या होता है, तो पहाड़ देवता। मरांग बुरु पहाड़ देवता। ठाकुर देव जो होते हैं वो ग्राम देवता होते हैं। डिहवार किसको बोला जाता है, तो सीमांत देवता को। पूर्वज आत्मा जो है उनको क्या कहा जाता है, तो कुल देवता। तो ये सारे जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो मैं मेंशन की हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर अगर आप देखिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जनजाति से तो अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, और अगर आप जनजाति के सेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा तो आपके कम से कम 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगर सिर्फ आप अगर जनजाति का सेशन अगर आप अच्छे से करते हैं, जनजाति के सारे टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करते हैं, तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो और सारा कुछ आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।